नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज बात करेंगे हम नए संसद भवन की। ये जो करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो राजस्थान और इंडिया लेवल के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे, चाहे वो महिला एएसआई का हो, एएसआई का हो, या आने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती, आरआईसी भर्ती और आरआईएसएफ भर्ती, सब में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से बहुत 101% करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान पूर्वक आप सुनिए साथियों। जो नया संसद भवन का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, यानी जो नई बिल्डिंग बनी थी वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनी थी, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साथियों। ठीक है, क्या नाम है साथियों? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। जो नया अपना संसद भवन है उसकी नींव कब रखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने? तो 10 दिसंबर 2020 को रखी थी साथियों। ठीक है, याद रखना, उद्घाटन करना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तारीख याद रखना आपकी, उद्घाटन कब हुआ था नया संसद भवन का? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था 28 मई 2023 को साथियों। 28 तारीख है और 2023 की साल है साथियों, जब हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत अपने नए और सुनहरे जो संसद भवन था उसका उद्घाटन हो रहा है साथियों। ठीक है, इसके साथ अपन बात करते हैं साथियों अपना जो पुराना संसद भवन है जिसमें अब तक अपनी लोकसभा और राज्यसभा चलती थी, उसकी बात करते हैं साथियों। तो उसकी नींव कब रखी गई थी? तो अपना पुराना जो संसद भवन है उसकी नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को साथियों। ठीक है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? उस टाइम हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, उस टाइम अंग्रेजों का राज था, तो उद्घाटन किया था हमारे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने। कब किया गया था पुराने संसद भवन का उद्घाटन? तो 1927 को किया गया था साथियों। ये महत्वपूर्ण चीज याद रखना, उद्घाटन 1927 में पुराने संसद भवन का लॉर्ड इरविन द्वारा। ठीक है, बात करते हैं साथियों कि नया जो संसद भवन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि नया जो संसद भवन है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हमारे बहुत ही बढ़िया डिजाइनर, जो अब की बार भारत में चाहे साबरमती प्रोजेक्ट ले लो या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जो डिजाइन तैयार करते हैं वो है बिमल पटेल साथियों। करंट में पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन की जो डिजाइन है वो किन ने तैयार की गई थी? तो बिमल पटेल द्वारा तैयार की गई थी। उसके साथ ही अपन लेके चलते हैं साथियों, जो अपना पुराना संसद भवन है उसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? तो एडविन लुटियंस, एक अंग्रेज अधिकारी थे एडविन लुटियंस, जिन्होंने हमारा जो पहले का संसद भवन था उसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है साथियों, आप देख भी सकते हो कि ये थोड़ा गोल शेप में है, ये ट्राइंगल शेप में है साथियों। ठीक है, साथियों बात करते हैं साथियों लोकसभा की। आपको पता है कि संसद में 3 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा साथियों। इसके साथ ही साथियों एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है कि नए संसद भवन की हमें जरूरत क्यों महसूस हुई थी? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यदि एक संसद भवन था, एक अच्छी बिल्डिंग थी, तो नए संसद भवन की कहाँ आवश्यकता पड़ गई? तो उसके पीछे कारण है साथियों की जो 2026 में नए सीमांकन होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा सीटों में जो बढ़ोतरी होने वाली है, तो नए जो संसद अपने चुन के आएंगे, ठीक है, उनके लिए बैठने के लिए एक तो पर्याप्त जगह नहीं थी। एक आपको पता है कि हमारा जो पुराना संसद भवन है उसे एक लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग में ये जो अपनी आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, इनके लिए पर्याप्त रूप से हमारे पास उस टाइम साधन नहीं थे, जैसे फायर या किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए यदि वहां पे अलग से संसाधन लगाने के लिए इतनी जगह सुख सुविधाएं नहीं थी साथियों। ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं साथियों की नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों की कितनी क्षमता है? तो 888 सदस्य जो है लोकसभा भवन में बैठ सकते हैं साथियों। ठीक है, जो अपना लोकसभा भवन है वो मोर की आकृति, यानी जो राष्ट्रीय अपना पक्षी है मोर, उसकी आकृति, उसकी डिजाइन के आधार पर आप देख सकते हो उसके ऊपर, ये देखिए मोर की पंखुड़ियां,
इसकी थीम के आधार पे लोकसभा भवन को डिजाइन किया गया था साथियों। ठीक है, बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की जो क्षमता है वो नए संसद भवन में 384 है साथियों। याद रखना, लोकसभा में 888 है और राज्यसभा में 384 सदस्यों की क्षमता है साथियों। और राज्यसभा का जो अंदर का थीम है वो अपना राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है उसकी थीम के आधार पर डिजाइन किया गया है, और लोकसभा का जो थीम है वो मोर की आकृति के आधार पर किया गया है साथियों। ठीक है, बात करते हैं साथियों, एक आपने देखा होगा सिंगोल। ठीक है, जब मोदी जी हमारे पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहे थे तो उनके हाथ में एक सोने का बना हुआ राजदंड था, उसे सिंगोल कहते हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों कि सिंगोल का प्रतीक क्या है साथियों। ये सिंगोल है जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, यानी जब हमारे प्राचीन काल में एक चोल साम्राज्य था, दक्षिण भारत का एक चोल राजवंश हुआ करता था, उसमें यदि एक राजा अपनी अगली पीढ़ी के दूसरे राजा या अपने उत्तराधिकारी को जब सत्ता देता था या सत्ता के अधिकार सौंपता था तो प्रतीकात्मक रूप से एक सिंगोल जो एक चांदी का बना हुआ था और ऊपर उस पर सोने की परत होती थी वो उनको सौंपते थे साथियों। इसको प्रतीकात्मक ये मानते थे कि इस व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार और जो राज्य की क्षमताएं थी वो अगले व्यक्ति को लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में साथियों, तब हमारे तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या चीज हम आपको पेश करें, जवाहरलाल नेहरू अपने जो प्रधानमंत्री थे उनको, कि ऐसा लगे कि हम हमारी जो पूरी शक्तियां हैं, भारत आजाद हो चुका है तो हम आपको सौंपे। तब वहां उपस्थित जो दक्षिण भारत के जो साधु संत थे उन्होंने कहा कि हमारे प्राचीन परंपरा रही है कि हमारे चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अगले राजा को अपने अधिकार देता था तब एक सिंगोल देता था और वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। उस समय साथियों नेहरू जी ने अपने जो मद्रास के एक कारीगर थे उनका नाम था विमुडी बंगारू चेट्टी, यह नाम याद रखना साथियों, जो जिन्होंने 1947 में सिंगोल का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, उसमें नंदी की फोटो लगी हुई है, ऊपर नंदी की जो भगवान शिव का वाहन है उसकी फोटो लगी हुई है। इसकी हाइट है साथियों सिंगोल की 5 फीट और ये अंदर से चांदी का बना हुआ है और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है साथियों। यानी सिंगोल के जो वास्तविक निर्माता है वो है विमुडी बंगारू चेट्टी साथियों। सिंगोल का अर्थ क्या होता है? तो सिंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न। सिंगोल का अर्थ होता है साथियों संपदा से संपन्न, यानी संपदा से संपन्न। ठीक है, इसकी लंबाई है 5 फीट। उस टाइम जब नेहरू जी ने ये बनवाया था तब उसकी कीमत लगी थी, उसकी लागत लगी थी 15,000 रुपए साथियों। ठीक है, 15,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद इसे इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को इसके बारे में पता चला, इसके महत्व के बारे में पता चला, तो इसे वहां से मंगवाया गया है और वर्तमान लोकसभा में, याद रखना साथियों, लोकसभा में जो अध्यक्ष का जो कुर्सी होती है उसके पास में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, दूसरा अपन जो जीके की दृष्टि से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है कि इसमें जो 3 द्वार है साथियों, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वर्तमान संसद भवन के 3 द्वार है, उसके क्या क्या नाम है? ज्ञान द्वार साथियों, शक्ति द्वार और क्रम द्वार। ये 3 द्वारों के नाम है, यानी ज्ञान आ जाएगा तो शक्ति आ जाएगी और शक्ति आ जाएगी तो अपन अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं साथियों। ठीक है, बात करते हैं जो अपने संसद भवन के ऊपर जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है साथियों उसकी। ठीक है, अशोक स्तंभ की जो अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है साथियों, उसकी ऊंचाई कितनी है? ये बहुत ज्यादा है, पूछा जा सकता है साथियों। तो उसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर साथियों। ठीक है, 6.5 मीटर ऊंचाई है और वजन कितना है? तो 9,500 किलो, 9,500 किलो इसका वजन है साथियों। बहुत ही भव्य है अशोक का जो चिन्ह है साथियों। जो अपने नए संसद भवन में जो कालीन लगी हुई है, जो कारपेट लगा हुआ है, वो पूरा का पूरा वाराणसी की कालीन है। ये पूछा जा सकता है कि उसमें कालीन कहाँ की लगी हुई है? तो वाराणसी की कालीन लगी हुई है साथियों।
जो अपने नए लोकसभा और राज्यसभा भवन में या पूरे संसद भवन में जो कारीगरी की है, लकड़ी का काम किया है या फर्नीचर का जो काम किया है, वो अपने बाड़मेर के एक जाने माने कारीगर जिनका नाम है किशनलाल जी सुतार, बाड़मेर से बिलोंग करते हैं। ये राजस्थान वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। किशनलाल जी सुतार ने सारा का सारा फर्नीचर का काम किया है नए संसद भवन में साथियों। एक क्वेश्चन जो मेरे एसआई के एग्जाम में आया था, उस वक्त नया नया मामला था, इसका उद्घाटन हुआ ही था सेंट्रल विस्टा का, कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण किस कंपनी ने किया गया था। ये क्वेश्चन मेरे एसआई भर्ती 2021 में आया था। तो ये इसका निर्माण जो नया संसद भवन का है उसका निर्माण किया गया था टाटा प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो टाटा जी की कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है साथियों जो संसद भवन के सारे फैक्ट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आने वाले समय में एक शेड्यूल के दौरान पूरी की पूरी करंट अफेयर के लाइव क्लासें, राजस्थान जीके की लाइव क्लासें और इंडिया जीके की लाइव क्लासें इसी चैनल पे आपके होगी। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, मोटिवेट रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।